सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको संतर्पणीय अध्याय अर्थात चरक संहिता सूत्र स्थान का 23वां अध्याय इस विषय पर एक व्याख्यान लेने वाली हूँ। और आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले जब भी हम कोई अध्याय पढ़ते हैं तो हमें उसके विषय में उसका एक परिचय होता है। तो अध्याय का सबसे बड़ा परिचय ये है कि ये चरक संहिता का जो चतुष्क योजना है, जो सूत्र स्थान की चतुष्क योजना है, उसमें ये योजना चतुष्क का ही तीसरा अध्याय है। तो औषध स्वस्थ निर्देश कल्पना रोग योजना। तो रोग चतुष्क के बाद जो अगला आता है वो आता है योजना चतुष्क। तो ये योजना चतुष्क का तीसरा अध्याय है। इस योजना चतुष्क का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था अष्टौनिंदतीय अध्याय, फिर लंघन भृंगणीय अध्याय, फिर संतर्पणीय अध्याय, और जो चौथा होगा वो कौन सा होगा, विधि शोणितीय अध्याय। तो क्या है कि इससे पहले हमने जो है वो लंघन भृंगणीय पढ़ा था। तो लंघन भृंगणीय अध्याय जो पढ़ा उसमें हमने बताया था कि जो षड्विध उपक्रम होते हैं चिकित्सा के, उनमें जो प्रमुख होता है वो संतर्पण और अपतर्पण ऐसा द्विविध होता है। क्योंकि सब कुछ हम द्विविध देखते हैं, है ना। जैसे आचार्य सुश्रुत तो जो वीर्य हैं वो भी दो प्रकार का मानते हैं, गुरु और लघु। इसी प्रकार से जो हमारा आहार होता है वो भी दो ही प्रकार से अधिक बताया जाता है, गुरु और लघु, अथवा संतर्पण या अपतर्पण, अथवा स्निग्ध या रुक्ष। तो इन सभी ये जो द्विविध वाक्य कहे गए हैं उन सब में जो संतर्पण की योजना है वो किस प्रकार से होती है, और संतर्पण किस तरह, क्या कारण रहते हैं संतर्पण के, और फिर उसके होने वाले क्या रोग होते हैं, और फिर उससे उनकी जो चिकित्सा की जाती है वो कैसे की जाती है, और उसी का जो विपरीत है अपतर्पण, उसके क्या कारण होते हैं, उससे क्या रोग होते हैं, और किस प्रकार से उसकी चिकित्सा की जाती है। ये सारा वर्णन जो है वो आपको संतर्पणीय अध्याय में मिलता है। तो संतर्पणीय अध्याय में बेसिकली जो इसके अंदर जो सिद्धांत आए हैं वो प्रमुख रूप से इसमें 6 सिद्धांत आए हैं। जैसे कि पहला सिद्धांत जो है वो हमें मिल जाता है, पहला ही जो तीसरा श्लोक है अध्याय प्रारंभ होने पर, जो तीसरा श्लोक है उसमें वो कह रहे हैं कि जो संतर्पण है वो मुख्यतः दो ही प्रकार से होता है कि गुरु स्निग्ध औषधि जो मतलब आहार है वो लिए जाए, और उसके अलावा क्या किया जाए कि वो गुरु और स्निग्ध आदि आहार लिए जाए, और फिर चेष्टा द्वेषी, ये दोनों बातें होती हैं जब संतर्पण जन्य व्याधियाँ हो सकती हैं। तो ये एक सिद्धांत है कि या तो हम जो भोजन कर रहे हैं वो उसमें हम थोड़ी सी सावधानी हमें बरतें, और अगर हम वहाँ सावधानी भी नहीं बरत रहे और गुरु और स्निग्ध और सभी पिष्ट पदार्थ आदि खाते जा रहे हैं, और उसके बाद में क्या कर रहे हैं, चेष्टा द्वेषी। चेष्टा द्वेषी शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि चेष्टा से द्वेष करने वाला, अर्थात फिर वो व्यायाम भी नहीं करता है, तो उससे संतर्पण जन्य जो व्याधियाँ हैं, जो भृंगण है, अत्यधिक भृंगण, क्योंकि भृंगण भी करता है संतर्पण, है ना, और इसलिए वो अत्यधिक भृंगण वहाँ पर हो जाता है। और जो दूसरा इसमें जो दूसरा सिद्धांत यहाँ पर आया है वो क्या कहते हैं कि किस प्रकार से जो सिद्धांत है जिससे कि संतर्पण जन्य व्याधियों को दूर होना है। तो वो श्लोक नंबर 25 है संतर्पणीय अध्याय का, सिद्धांत नंबर 2, यानी कि व्यायाम नित्यो जीर्णाशी यव गोधूम भोजनः संतर्पण कृतैर दोषै स्थौल्यम मुक्त्वा विमुच्यते। अर्थात संतर्पण जनित जो रोग है, जैसे प्रमुख कारण जो संतर्पण का है वो हमारा आहार है और वो हमारा विहार है। तो इसीलिए ये जो प्रमुख कारण है संतर्पण का, तो संतर्पण जनित जो उसमें बेसिकली अगर उसको हम ठीक कर लेते हैं, यानी कि प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, व्यायाम नित्यो, कितनी महत्वपूर्ण बात है कि संतर्पण जन्य यदि व्याधियाँ हो गई हैं तो उसमें पहली चीज़ है व्यायाम नित्यो, नित्य प्रति व्यायाम करना है। सिद्धांत बता रहे हैं जीर्णाशी, दूसरा पॉइंट क्या है, जीर्णाशी, यानी कि जब हर हाल में तभी भोजन लेना है जो पहले वाला भोजन पच गया हो। ऐसा नहीं है कि सारा दिन हम खाते ही रहते हैं, कभी कुछ खाते हैं कभी कुछ खाते हैं, ऐसा नहीं।
जो पहले वाला आहार है वो पच जाता है, तभी हमें दूसरा आहार लेना चाहिए, जीर्णाशी। ये दूसरी बात है। तीसरी बात क्या है? यव गोधूम भोजन, यानी कि खाने वाला जौ और गेहूं से निर्मित जो पदार्थ है वो खाता है, तो उससे संतर्पण कृतई दोषई, संतर्पण से होने वाले जो दोष हैं वो दूर होते हैं और स्थूल्यम मुक्त और स्थूलता से हमें छुटकारा मिल सकता है। तीसरा जो सिद्धांत है वो यहीं अगले ही श्लोक में बताया है। 25वां श्लोक है, 26वां श्लोक है, क्षमा कीजिए, 26वां श्लोक है जिसमें उन्होंने कहा है कि उक्तम संतर्पणोत्थान नाम अपतर्पणम औषधम, संतर्पण की जो औषधि है वो अपतर्पण होती है। ये तीसरा सिद्धांत है। और इसी में जो चौथा सिद्धांत बताया गया है वो ये है कि दो प्रकार से हमारे यहाँ पर रोग होते हैं, मतलब जो संतर्पण है और अपतर्पण है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो सिद्धांत है ये श्लोक नंबर 31 पे है, ये चौथा सिद्धांत है, सद्या क्षीणो ही सद्यो वै तर्पणेन उपचीयते न ऋते संतर्पण अभ्यासात चिर क्षीणस्तु पुष्यति। ये एक सिद्धांत है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि यदि जो है अगर किसी को सद्यः कोई क्षीण हो गया है, सद्यः क्षीण का मतलब होता है अचानक से, एब्रप्टली, अचानक अगर कोई क्षीण हो गया है मान लीजिए, तो उसके क्षीण होने के कारण क्या है कि उसको अचानक से ही हमको जल्दी से ही हमें उसका संतर्पण करना पड़ेगा, क्योंकि न ऋते संतर्पण अभ्यासात चिर क्षीणस्तु मुच्यति। और दूसरी तरफ क्या है कि कोई व्यक्ति धीरे धीरे करके क्षीण हुआ है ना। एक तो है कि अचानक से क्षीण हो गया, जैसे कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है और अचानक से बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, तो अब हम ये वेट थोड़ी करते रहेंगे कि अब इसे चुकंदर खिलाएंगे, फिर इसे गाजर खिलाएंगे, फिर ये इसका रक्त बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तुरंत ही जो है वो उसको जैसे ही सद्या क्षीण हुआ तो तुरंत ही क्या कर देते हैं हम उसमें जो है वो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं, ब्लड को चढ़ा देते हैं, ताकि इसका मतलब क्या है कि जो सद्या क्षीण हुआ है उसका जो संतर्पण है वो सद्या ही हमें करना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो सद्या क्षीणो ही सद्यो ही तर्पणेन उपचीयते न ऋते संतर्पण अभ्यासात चिर क्षीणस्तु पुष्यति। लेकिन दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो धीरे धीरे करके क्षीण हुआ है, यानी कि माल न्यूट्रिशन जो है वो उसका डाइटरी माल न्यूट्रिशन है, या उसको मिल ही नहीं रहा है, या किसी भी कारण से वो लेता नहीं है, प्रमिताशन करता है, अत्यधिक उपवास रखता है, तो ऐसे में वो धीरे धीरे करके वो क्षीण हो रहा है, या किसी व्याधि के कारण वो धीरे धीरे करके क्षीण हुआ है। तो ऐसे में जो धीरे धीरे करके क्षीण हुआ है उसमें सद्या संतर्पण नहीं हो सकता है, उसमें अभ्यास संतर्पण ही किया जाना चाहिए, अर्थात धीरे धीरे उसको जो है उसका जो आहार है वो बढ़ाते हुए, उसका जो न्यूट्रिशन है उसको चेक करते हुए वो करना चाहिए। तो यहाँ पर ये चौथा जो सिद्धांत है वो ये है कि जो पुरुष अभी अभी किसी विशेष कारण से क्षीण होता है, ऐसे व्यक्ति को शीघ्र ही संतर्पण दे देना चाहिए, किंतु जिसके प्रयोग से वो रिष्ट पुष्ट हो जाए। और अगर चिरकाल से क्षीण हो रहा है तो फिर अभ्यास संतर्पण का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अगला जो सिद्धांत है इसमें वो पांचवा सिद्धांत है, 32 नंबर श्लोक है इस अध्याय का। वो कहते हैं देह अग्नि दोष भैषज्ये मात्रा काल अनुवर्तिना कार्य मत्वरम माणेन भेषजम चिरद दुर्बले, ठीक है। कार्यमत्व त्वरमाणेन, क्योंकि त्वरित गति से करना है, ठीक है ना। कार्यम अत्वरमाणेन, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये देह अग्नि दोष भैषज्ये मात्रा काल अनुवर्तिना कार्यम अत्वरमाणेन भेषजम चिर दुर्बले, अर्थात शरीर संपत्त अग्नि जो है, पाचका अग्नि जो है वो औषध मात्रा तथा काल का विचार करके चिकित्सा प्रारंभ करने वाले वैद्य के लिए आवश्यक है कि जो व्यक्ति चिरकाल से दुर्बल है, बहुत किसी कारण से धीरे धीरे करके दुर्बल हुआ है, ऐसे रोगी के प्रति सद्या संतर्पण का प्रयोग ना करके अभ्यास संतर्पण या औषधोपचार करें, ठीक है ना।
तो ये अभ्यास संतर्पण के लिए कहा गया है। ये है सिद्धांत नंबर 5, कार्यत्वम कार्यम अत्वरमाणेन। और उसके बाद आता है 33वां श्लोक है, जिसमें कि आता है कि हिता मांस रसास तस्मै पयांसी च घृतानि च स्नानानि बस्तयो अभ्यंगास तर्पणाश्च। यानी कि इसमें आया है कि हित मांस रस तस्मयी, इसलिए जो चिरकाल दुर्बल है उनमें क्या करना चाहिए। दुर्बल पुरुष के लिए अनेक प्रकार के मांस रस का प्रयोग, दुग्ध का प्रयोग, घी का प्रयोग, स्नान का प्रयोग, स्नेह बस्तियाँ, अभ्यंग तथा संतर्पण गुण प्रधान पानी में जो है वो पानी में घोले हुए सत्तू का तर्पण करना चाहिए। यानी कि जो चिरकाल से जो व्यक्ति जो है वो क्षीण हो गया है, उसको इस प्रकार से तर्पण करना चाहिए। इसमें इस प्रकार से जो ये पूरा अध्याय है उसमें हमें 6 सिद्धांत ये देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद में जो वर्णन आना है वो क्या है कि सिद्धांत विवरण हो गया। अब उसके बाद आता है कि जो संतर्पण जन्य व्याधि हैं वो क्या है ना। तो यहाँ पर आ गया कि अब कारण क्या है संतर्पण जन्य व्याधियों का, वो हम देख लेते हैं। अब कारणों में पहले तो है वो आहार के विषय में बताएंगे और फिर विहार के विषय में बताएंगे। संतर्पयति यस्निग्धैर् मधुरैर् गुरुपिच्छलैः नवान्नैर् नवमद्यैश्च मासैश्च आनूपवारिजैः गोरसैः गौरिकैश्च अन्नैः पेष्टिकैश्च अतिमात्रशः। अर्थात संतर्पण से होने वाले जो रोग हैं उनके कारण क्या हैं। जो मनुष्य स्निग्ध, मधुर, गुरु, पिच्छिल, नवान्न है, नए बने हुए मध्य हैं, आनूपदेशज तथा पानी में रहने वाले प्राणियों के मांस को खाता है, दूध, दही, घृत, गुड़ इन सब का अत्यधिक सेवन करता है, हलवा, मालपुआ आदि आटे से बने हुए पदार्थों से स्वयं को तृप्त करता है। ये तो हो गए आहार से संबंधित संतर्पण जन्य व्याधियों के कारण। विहार से संबंधित क्या है। चेष्टाद्वेषी दिवास्वप्नम शय्यासन सुखे रतः रोगास्तस्य उपजायन्ते संतर्पण निमित्तजः। अर्थात जब जो चेष्टाओं से द्वेष करता है, शारीरिक परिश्रमों से द्वेष करता है, अर्थात खाली बैठा रहता है, दिन में सोता है, शैया पर लेटा रहता है, बैठा रहता है, अथवा इसी प्रकार के सुख में लगा रहता है, तो उसको संतर्पण जन्य व्याधियाँ हो जाती हैं। अब संतर्पण जन्य व्याधियाँ कौन कौन सी हैं। प्रमेह पीड़िका, कोष्ठकंडु, पांडव आमय ज्वरः, कुष्ठान्याम प्रदोषाश्च मूत्रकृच्छम अरोचकः, तंद्रा क्लैवम अतिस्थौल्यम आलस्यम गुरुगात्रता, इंद्रिये स्रोत सामलेपो बुद्धिर्मोह प्रमीलकः, शोफाश्च एवं विविधाश्च अन्ये शीघ्रम अप्रतिकुर्वतः। अर्थात जब संतर्पण जनित विकृतियों का जो उपचार है उसको ना करने से, शीघ्रम अप्रतिकुर्वता, अप्रतिकुर्वता का अर्थ है कि चिकित्सा ना करने से, अगर चिकित्सा नहीं की जाती है तो फिर क्या होता है कि पुरुष को अनेक प्रकार के रोग होते हैं जिनके ये नाम हैं। प्रमेह है, पीड़िका, कोठ, कंडू, पांडु रोग, ज्वर, कुष्ठ, आम दोष, मूत्रकृच, अरोचक, तंद्रा, नपुंसकता, अति स्थूलता, आलस्य, शरीर का भारीपन, इंद्रियों में कफ की अधिकता और स्रोतों का कफ से लिपा हुआ, बुद्धेर मोहा प्रमीलकः, इंद्रिय स्रोतसाम लेपो, इंद्रियों में और स्रोतों में ऐसे लगता है कि किसी ने कुछ कफ का लेप हो गया है, बुद्धि का मोह हो जाता है, उचित अनुचित का उसको ध्यान ही नहीं रहता। और प्रमीलक क्या है कि उसकी आंखें लगभग बंद ही रहती हैं, बहुत अधिक कफ की वृद्धि हो गई है शरीर के अंदर। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। क्लैव्य भी होता है अतिस्थूल्य में, क्या होता है, अति स्थूलता हो जाती है। हमने ये अष्टौ निंदति अध्याय में पहले ही पढ़ लिया था कि क्योंकि जब मेद की अधिक वृद्धि होती है संतर्पण से, तो वो मेद की ही केवल वृद्धि होती रहती है और बाकी जो धातुएं हैं उनकी उस तरह से पुष्टि नहीं हो सकती। तो असम हो जाता है, जो भी हमारा उपचय होना होता है, जो संतर्पण होना होता है, जो न्यूट्रिशन मिलना होता है, वो असम हो जाता है। तो असम होने के कारण क्या होता है कि वो जो उसको क्लैव्य भी होता है, क्योंकि शुक्र की जो वृद्धि है वो हो ही नहीं पा रही, बिकॉज वो वाली धातु वृद्ध हो ही नहीं पा रही। तो ये सारे इसमें होते हैं। अब इसमें जो सामान्य चिकित्सा कही गई है, वैसे देखा जाए तो हम इसको भी
एक सिद्धांत के रूप में देख सकते हैं। ये 7वां सिद्धांत भी माना जा सकता है, या फिर इसको हम पहला या दूसरा सिद्धांत भी मान सकते हैं, जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर इस अध्याय में हमने 6 सिद्धांतों के विषय में बात की थी, हम उसमें एक और सिद्धांत ये जोड़ सकते हैं कि सामान्य चिकित्सा सूत्र क्या है संतर्पण का। शस्तम उल्लेखनम तत्र विरेको रक्तमोक्षणम व्यायामश्च उपवासश्च धूमाश्च स्वेदनानि च। क्या करते हैं कि संतर्पण जनित रोगों में वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, व्यायाम और किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम करना, व्यायामश्च उपवासश्च यानी कि लंघन क्रियाएं करना, धूमपान करना और स्वेदन, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो उसको कम करने में जो संतर्पण जन्य व्याधियां हैं उसकी एक सामान्य चिकित्सा होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये सिद्धांत जो 8वें नंबर का ही श्लोक को कहा जाएगा, और आगे बताया है सक्षोद्र अभ्याप्राशा प्रायो रुक्षान सेवनम चूर्ण प्रदेहा ये च उक्ता कंडु कोध विनाशिना। अर्थात जब ये हरितकी के चूर्ण ये सबको शहद के साथ मिलाकर चाटें, प्रायः रुक्ष अन्नों का सेवन करें, और आरोग्यवती अध्याय में जैसे बता के आए हैं उसमें जो भी कोठनाशक जो चूर्ण इत्यादि हैं उन सब का भी बाह्य रूप से प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने फिर यहाँ पर कुछ औषधियाँ भी बताई हैं इस संतर्पण के लिए। त्रिफलादि क्वाथ है, त्रिफला रघुवधम पाठाम सप्तपर्णम सवत्सकम मुस्तकम मुस्तम स मदनम निम्बम जलेनो उत्क्वथितम पिबेत तेन मेहादयो यान्ति नाशम अभ्यस्तो ध्रुवम मात्रा काल प्रयुक्तेन संतर्पण समुत्थिता। यानी कि इसमें ये त्रिफला का सेवन किया जा सकता है, अमलतास, पाड़ल, सप्तपर्ण, कुरैया की छाल, नागर मोथा, मदन फल, इस क्वाथ को उचित मात्रा में निरंतर सेवन करने से संतर्पण क्रिया के कारण जो उत्पन्न हुए हैं प्रमेह आदि उनका नाश होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 10वें और 11वें श्लोक में ये भी बताया गया। उसके बाद एक और क्वाथ के विषय में यहाँ बताया गया है मुस्तकादि क्वाथ। ये सब जो बताए जाते हैं इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें हम स्पेसिफिकली देख लेते हैं। मुस्तकम आरगवधा पाठा त्रिफला देवदारुच स्वदंष्टा खदिरो निम्बो हरिद्रे त्वक्च वत्सकात् रसम एषाम यथा दोषम प्रातः प्रातः प्रिबेत नरः संतर्पण कृते सर्वव्याधि भी संप्रमुच्यते। कहते हैं कि मुस्तक आदि जो क्वाथ है यानी नागरमोथा, अमलतास, पाड़ल, त्रिफला, देवदारू, गोखरू, खदिर, नीम, हल्दी, दारू हल्दी, कुटज, इनकी छाल, इन सबको दोषों के अनुसार प्रातः प्रातः यानी कि प्रतिदिन प्रातः काल पीने से सभी प्रकार की संतर्पण जनित व्याधियों का नाश होता है, मुक्त हो जाता है। अब एक्सटर्नल के लिए भी बताते हैं, जैसे इंटरनल प्रयोग हो गया, अब बाह्य प्रयोग के लिए बताते हैं। एभिश्च उद्वर्तनोद्धर्ष स्नान योगो उपयोजितै त्वग दोषः प्रशमं यान्ति तथा स्नेह उपसंहितै। अर्थात इसमें भी जो इन्हीं द्रव्यों से अगर उपटन करेंगे, अगर रुक्ष रगड़ेंगे, उसको जो है उद्वर्तन करेंगे, स्नान करेंगे और इन्हीं द्रव्यों से सिद्ध तेलों की मालिश करेंगे तो उससे भी जो इसमें होने वाले जो त्वचा से संबंधित जो रोग थे वो भी दूर हो जाते हैं। फिर एक और योग बताया गया है कुष्ठादि चूर्णम। कुष्ठम गोमेदको हिंगु क्रौंचा अस्ति त्रयुषणम वचा वृषकेलैश्वदंष्टा च खराह्वा चा अश्मभेदकः तक्रेण दधिमंडेन बदरामलरसेन वा मूत्रकृच्छं प्रमेहम च पीतम एतद्व्यपोहति। इस प्रकार से कूट, गोमेद, ये सारे जो इसमें जो द्रव्य बताए गए हैं इनको समभाग चूर्ण करना है और उसका मट्ठा, दही के पानी और खट्टे बेर के रस से सेवन करने से मूत्रकृच्छ और प्रमेह का नाश हो जाता है, ये इसमें बता रहे हैं। इसके अलावा जो है प्रमेह आदि की और भी चिकित्सा बताई है, जिसमें कि तक्राभय प्रयोगैश्च त्रिफलायास्तथैव च अरिष्टानां प्रयोगैश्च मेहादया शमम। प्रमेह की भी चिकित्सा एक प्रकार से कर दी गई है, तक्र और हरड़ के प्रयोग से तथा त्रिफला के प्रयोग से और अरिष्टों के प्रयोग से प्रमेह आदि रोग की शांति होती है। फिर एक और योग बताया है त्रियूषण आदि मंथ, त्रियूषणम त्रिफलाक्षोद्रम कृमिघ्नम अजमोदकः मंथो अयम सक्तवस्तैलम हितो लोहो
उदकाप्लुता, लोह उदकाप्लुता, यानी कि अजवाइन इन सब का कपड़चन चूर्ण और जौ का सत्तू, इनको शहद और सरसों के तेल में मिलाकर अगर के पात के साथ घोलकर बनाया हुआ मंत्र संतर्पण जनित रोगों का शमन करता है। इसके बाद इसी प्रकार से व्योषादि सत्तू है। इसमें बहुत सारे जो है वो हर्ब्स या औषधियाँ बताई हैं, जिसमें बेसिकली त्रिकटु है, वायविडंग है, त्रिफला है, कुटकी है, हल्दी दारू हल्दी है, शालपर्णी है। इन सभी का जो भुना हुआ जैसे जीरा है, हाउबेर है, ये सब जो औषधियाँ हैं इनको लेते हैं तो इनसे क्या होता है, प्रयोगाद अस्य शाम्यांति रोगा संतर्पण उत्थिता प्रमेहा मूढ़वातश्च कुष्ठानि अर्शांसि कामलः प्लीहा पांडवामेहा शोफो मूत्रकिच्छम अरोचकः हृदरोगो राजयक्षमा च कासाश्वासो गलग्रहा और कृमियो ग्रहणी दोषाश्वैत्रम स्थूल्यम अतीव च नराणाम दीप्यन्ते चाग्नि स्मृतिर्बुद्धिश्च वर्धते। तो जो ये हमको यहाँ पर व्योषादि सत्तू बताया गया है, इसका एक लाभ नहीं है हमारे यहाँ पर, क्योंकि आयुर्वेद में जो भी चिकित्सा बताई गई है वह चिकित्सा जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव होती है, यानी कंप्लीट पूरे शरीर के लिए होती है, स्मृति और बुद्धि को भी सही करती है, यानी मानसिक रूप से भी जो समस्याएं अतिस्थौल्य के कारण आ रही होती हैं उनको भी ये दूर करती है। अब आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप देखेंगे कि क्योंकि अष्टौ निंदतीय में भी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो लोक विज्ञान यानी कि जो बुलिंग होती है वो ज़्यादा बहुत अधिक मोटा हो या बहुत अधिक पतला हो, बहुत कृश हो, उसके लिए होती है। ऐसे में ये जो लोग होते हैं इनको ना केवल शारीरिक समस्याएं आती हैं बल्कि मानसिक रूप से भी इनको बहुत समस्याएं आती हैं। तो ये जो व्योषादि सत्तू का प्रयोग किया गया है, इसमें देखिए कि आप जो ऑर्गन्स जो हमारे शरीर के अवयव जो हैं वो पाचन शक्ति के लिए काम करते हैं, जैसे प्लीहा है, और इसी तरह से जो इसके कारण क्योंकि बाकी धातुओं की पुष्टि नहीं हो रही है, उसके कारण जो होने वाले अन्य महारोग हैं उनमें भी ये कार्य करता है और साथ ही साथ स्मृति और बुद्धि की भी रक्षा करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा योग है जिसको कि हमको व्यवहार में लाना चाहिए। वैसे तो चरक संहिता में जितनी भी चीज़ें कही गई हैं उन्होंने स्वयं कहा है कि जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, जो अभी कलयुग में हम सब अल्प बुद्धि ही हैं क्योंकि 1/4 ही बुद्धि रह गई थी हमारी, सभी युगों में थोड़ी थोड़ी कम होते होते, तो हम सब अल्प बुद्धि लोग हैं। तो अल्प बुद्धि लोगों में ये जितना चरक में लिखा हुआ है, जितना आचार्य चरक ने लिखा है, उतना यदि हम उसको भी केवल अनुसरण कर लें तो हमारे लिए बहुत हो जाएगा। तो इसके बाद जो अगला जो इसके अंदर आता है आपका सिद्धांत, ये हमने आपसे बता दिया। और इसके बाद आता है अपतर्पण का प्रकरण। जो अगला सिद्धांत है वो क्या है, उक्तम संतर्पण उत्थाना अपतर्पणम औषधम। ये एक सिद्धांत है 26वें नंबर श्लोक पे कि जो संतर्पण से होने वाली व्याधियाँ जो है उनका अपतर्पण से ही ट्रीटमेंट किया जाता है, अपतर्पण उसमें किया जाता है। अब अपतर्पण क्या है, देह अग्नि बलवर्ण ओजाक्षुमांस परीक्षया ज्वरः कालानुबंधश्च पार्श्वमूलम अरोचकः क्षोत्र दौर्बल्यानुन्मादः प्रलापो हृदयव्यथा विण्डमूत्र संग्रह शूलम जंगो उरुत्रिक संशयम पर्वास्ति संधि भेदश्च ये च अन्य वात जागदा ऊर्ध्ववातादया सर्वे जायन्ते अपतर्पणात्। अब यहाँ पर अपतर्पण का अर्थ क्या है, वो बिल्कुल उससे ऑपोजिट है। यानी वहाँ पर जब हमने गुरु स्निग्ध और पिष्ट, ये सब जो पिष्ट पदार्थ है उनका सेवन किया था तो शरीर के अंदर जो है वो स्थूलता बढ़ी थी, स्निग्धता बढ़ी थी, गुरुता बढ़ी थी और उससे अत्यधिक बृंघण हो गया था। अब उस बृंघण को अगर अपोजिट अगर कुछ भी न्यूट्रिशन जो है वो शरीर को नहीं मिल रहा है, हम जो है रुक्ष सेवन करे जा रहे हैं, अत्यधिक व्यायाम किए जा रहे हैं, अपनी जो शक्ति है उससे भी ज़्यादा किए जा रहे हैं, तो उससे जो उसका विपरीत है वो अपतर्पण होगा। तो अपतर्पण जन्य जो रोग हैं वो ये सब होते हैं कि अपतर्पण जन से क्या है, देह का जो है वो क्षय होगा, पाचन शक्ति का क्षय होगा, बल क्षय होगा, वर्ण क्षय होगा, शुक्र क्षय होगा, मांस क्षय होगा। इसके अलावा पार्श्वों में जो पत्ती जो हमारी पार्श्व है, जो चेस्ट है, हमारा लंग्स है, यानी इन सब में वीकनेस आएगी, सुनने में इसमें दुर्बलता आती है, और कानों में दुर्बलता आती है। मल मूत्र भी जो है वो ठीक से जो है वो साफ नहीं हो सकता क्योंकि
जो है वो इतना उसमें ड्राइनेस आ गई है कि उसकी मूवमेंट कठिन हो जाती है, वात की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, तो बद्धता आती है, कोष्ठबद्धता हो जाती है। तो इसलिए सारे पर्वों में पीड़ा होती है, क्योंकि इसमें वात की वृद्धि हो रही है, और वात की वृद्धि होने से सबसे ज़्यादा क्या होता है, अस्थियों का क्षय होता है। तो इसीलिए त्रिक स्थानों में, संधियों में पीड़ा, ये सब चीज़ें होती हैं। तो बृंघण पदार्थों से संतर्पण होता है, और जो है रुक्ष पदार्थों से अवतर्पण होता है। यह पितरों से निर्मित करने वाले तर्पण से सर्वथा भिन्न है। मतलब ये तर्पण वो वाला नहीं है जो हम पितरों के लिए करते हैं, जो श्राद्ध करते हैं, वो नहीं है। ये तर्पण क्या है, अपने शरीर को पुष्ट बनाने का एक उपाय है। इसके बाद में जो आता है, इसलिए यहाँ पर भी इन्होंने कहा कि संतर्पण के जो भेद है, यानी कि तेषाम संतर्पणम तद्ज्ञेयी पुनराख्यातम औषधम यत् तदात्वे समर्थम स्याद अभ्यासे व तदिश्यते। जैसे कि संतर्पण के भी एक प्रकार से दो भेद हो गए, एक तो सद्या संतर्पण होता है और एक अभ्यास संतर्पण होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक इसका सिद्धांत है कि जो सद्या रूप से जिसका जो है वो मतलब एकदम से उसके अंदर कोई कमी आ गई है, तो उसको जो है सद्या रूप से ही हमें संतर्पण करना पड़ेगा। लेकिन अगर एकदम से नहीं आई है तो हमको उसका जो है वो अभ्यास के द्वारा संतर्पण करना पड़ेगा। ये सिद्धांत मैंने आपको पहले ही बता दिया 31वें नंबर श्लोक का। सद्या क्षीणो ही सद्यो वही तर्पणेन उपचीयते। सद्या क्षीण हुआ है, किसी कारण से शीघ्रता से क्षीण हुआ है तो शीघ्रता से करेंगे, और अगर जो है वो अभ्यास, अगर वो ना रीते संतर्पण अभ्यासात, अगर चिर क्षीणता हुई है, किसी रोग से हुई है, किसी और कारण से हुई है, तो उसमें जो है वो संतर्पण अभ्यास संतर्पण का को हमको अनुकरण करना पड़ेगा। तो इसमें इन्होंने यहाँ पे 32वां भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये सिद्धांत है। यह इसमें देहाग्नि दोष भैषज्य मात्रा काल अनुवर्ती ना, फिर से बता देती हूँ कि शरीर संपत यानी दोष, औषध, मात्रा और काल का विचार करके चिकित्सा का प्रारंभ करना चाहिए। जो व्यक्ति चिरकाल से दुर्बल है, ऐसे व्यक्ति को अभ्यास कराना चाहिए। लेकिन अगला सिद्धांत क्या है कि किस किस से अभ्यास कराना चाहिए, ये भी बताया मैंने सिद्धांतों में ही। 33वां नंबर श्लोक है कि हिता मांस रसास्तस्मयी पयांसी च घृतानी च, यानी कि मांस रस देना है, घृत देना है, दुग्ध देना है, स्नान करवाना है, बस्ती देना है, मात्रा बस्ती, दूध, घी, स्नेह बस्तियाँ, ये सबसे जो है वो चिर संतर्पण होता है। इसके अलावा तर्पण मंत्र का भी उपयोग किया गया है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ज्वर है, कास है, या कृश व्यक्ति है, तो मूत्रकिच्छ से पीड़ित है, तो उसमें जो है वो ऊर्ध्वगत वात से पीड़ित पुरुषों के लिए जो है वो हितकारक तर्पणों का प्रयोग किया गया है। जैसे अनुलोमक तर्पण है, सक्तवो मदिराक्षोद्रम शर्करा च इति तर्पणम पिबेन मारुत विन मूत्र कफ पित्तानुलोमनम। अनुलोमन करने के लिए सत्तू, मदिरा, शहद, चीनी, इन सबको मिलाकर पीने से वायु, मल, मूत्र तथा कफ यह तर्पण अनुलोमन करता है। ठीक है। इसी तरह से अनुलोमन का अर्थ क्या होता है कि जो भी वात, विन, मूत्र इत्यादि हैं वो अपने अपने जो स्वाभाविक प्राकृत मार्ग है उन्हीं से बाहर जाए, तो उसे अनुलोमन कहा जाता है। और इसी तरह से फाणित का भी प्रयोग है। फाणित सक्तवा सर्पी दधि मंडो अम्लकांजिकम तर्पणम मूत्र कृच्छग्नम उदावर्त हरम पिबेत। यानी कि फाणित है, जैसे देसी शराब होती है उसको फाणित कहा गया। सत्तू, घी, दही का पानी और खट्टी कांजी, इन सबको मिलाकर प्रयोग करने से मूत्र कृच्छ दूर होता है और उदावर्त भी दूर होता है। इसके अलावा भी मंथ के लिए है मंथा खर्जुर मृद्विका वृक्षाम्ल अम्लिका दी दाड़िमहा परुषकई सामलकईर युक्तो मध्य विकार नुत। यानी कि खजूर, मुनक्का, वृक्षाम्ल, इमली, अनारदाना, फालसा, आंवला, इसे बनाया हुआ मंथ मध्य के विकार को नष्ट करता है। इसी तरह से उन्होंने और भी संतर्पण के लिए यह स्वादुर अम्लो जलकृता सस्नेहो रुक्ष एवच सद्या संतर्पणो मंथा स्थैर्य वर्ण बलप्रदा। सद्या संतर्पण का एक और बताया है, स्वादु या अम्ल स्नेहयुक्त हो या रुक्ष पानी में घोला हुआ मंथ हो, तत्काल तृप्तिकारक होता है, शरीर में स्थिरता, वर्ण और बलकारक होता है। तो इसके बाद में तत्र श्लोक कहा करके आचार्य चरक ने इसका उपसंहार किया है कि इसमें इस अध्याय में क्या क्या आया है। इस अध्याय में आया है संतर्पणोत्थाय ये रोगा ये च अवतर्पणात् संतर्पणीयते अध्याये स औषधा परिकीर्तिता।
अर्थात इस अध्याय में संतर्पण द्रव्यों के अधिक सेवन करने से और तर्पण द्रव्यों के अधिक सेवन करने से जो रोग होते हैं वो बताए हैं, और उन सब की चिकित्सा का भी वर्णन इस अध्याय में किया गया है। इस प्रकार आचार्य चरक ने संतर्पणीय अध्याय की व्याख्या की है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।